कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी संकट की अटकलबाजियां भी गर्म हो रही हैं। पी गुरुज नामक एक वेबसाइट ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासत, उठापटक, जोड़ तोड़, अंदरूनी गणित, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक अनुमान लगाया है और सत्ता और सहूलियत की कसौटी पर सियासत को जिस तरीके से परखने की कोशिश की जा रही है, कोरोना की इस महामारी के बीच पी गुरुज वेबसाइट का आकलन हम अपने दर्शकों को दिखलाना चाहते हैं। देखते हैं कि पी गुरुज की एनालिसिस महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, उस पर क्या सटीक एनालिसिस है पी गुरुज की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सत्ता की सियासत को लेकर चल रही कयासबाजी के बीच कहा जा रहा है कि कोरोना संकट गठबंधन टूटने का कारण बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार का साथ सबसे पहले कौन छोड़ेगा। अगर संभावनाओं की बात करें तो शिवसेना के लिए वक्त ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को बीजेपी की विचारधारा सूट करती है। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ उद्धव की केमिस्ट्री भी अच्छी है। साथ ही मुख्यमंत्री बनने का उनका पुराना सपना भी अब पूरा हो चुका है। नई परिस्थितियों में अगर शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ आती है तो आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम की कुर्सी आसानी से मिल जाएगी। साथ ही केंद्र में मनमाफिक मंत्रालय भी मिल सकता है। एनसीपी के साथ लंबी साझेदारी शिवसेना को फायदेमंद नहीं लगती, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता के खिलाफ चल रही जांच आदित्य ठाकरे के भविष्य की संभावनाओं पर असर डाल सकती है। अब बात एनसीपी की। महाराष्ट्र सरकार में संख्या बल के हिसाब से इस दूसरी बड़ी पार्टी में असंतोष और बेचैनी की खबरें भी आम हैं। बताया जाता है कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार की बजाय बेटी सुप्रिया सूले को सीएम कैंडिडेट घोषित कर पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। लेकिन अजीत पवार पार्टी में शरद पवार के बाद नंबर 2 की पोजीशन चाहते हैं। अजीत पवार के खिलाफ चल रही ईडी की जांच उनके सियासी करियर को भी खतरे में डाल सकती है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहेंगे। अजीत पवार को भी मालूम है कि उनके खिलाफ ईडी की कोई भी कार्रवाई उनके एवज में सुप्रिया सूले की सियासी संभावनाओं को मजबूत करेगी। सत्ता के सियासी खींचतान में अब बात विपक्ष में बैठी बीजेपी की करें तो उसके लिए महाराष्ट्र की सत्ता खासी अहमियत रखती है। 105 सीटों और 25.6% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सत्ता से बाहर है। चुनाव भी 4 साल दूर है, इसलिए सत्ता में वापसी कर वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी ये भी जानती है कि परस्पर विरोधी विचारधारा की वजह से उद्धव सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि कई मुद्दों, विवादों और आरोपों के बीच उद्धव मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। शिवसेना और एनसीपी के नेता बैठते हैं, उसमें कांग्रेस को बुलाया नहीं जाता। कांग्रेस के नेता एक स्टेटमेंट देते, दूसरा स्टेटमेंट एनसीपी के देते और तीसरा ही निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी जो घोषित करते हैं उसकी जगह तीसरा ही निर्णय हमको होते हुए दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी नहीं है। हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। पीएम मोदी के साथ उद्धव ठाकरे के दोस्ताना संबंध और शिवसेना के मुखपत्र सामना में उन पर चुप्पी के भी कई सियासी मायने। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के बाद भी उद्धव ने ट्वीट कर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया था और उनको अपना बड़ा भाई बताया था। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सीमित भूमिका को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद गठबंधन में दरार की संभावना बढ़ी है, इसलिए सियासी शतरंज पर अटकलबाजियों की बिसात बिछाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो जिस तरीके से कोरोना के बीच में महाराष्ट्र में सियासी संकट भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कोई असमंजस नहीं है और शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब सफाई देने की नौबत आ जाती है तो ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जिस पर सफाई बन रही है और सफाई दी जा रही है। सीधे सवाल ले रहे हैं शहनवाज जी से, उसके बाद अखिलेश जी के पास आएंगे। शहनवाज जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऐसे माहौल में सियासी उठापटक की गूंज धीरे धीरे दबे कदमों से सुनाई दे रही है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक बहुत सुनहरा मौका निकल के अपने आप आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी है? नहीं, देखिए, हम तो अभी एक युद्ध में लगे हैं, कोरोना को हराने में लगे हैं।
हम तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग नहीं हैं। हम तो नर सेवा नारायण सेवा वाले लोग हैं। हम एकात्म मानव दर्शन वाले लोग हैं। हम मनुष्य की चिंता ज्यादा करते हैं, तो हम इसमें नहीं लगे हैं। सत्ता की भूख तो कांग्रेस को रहती है। बताइए, वो शिवसेना के साथ जाके सत्ता में बैठे हैं। राहुल जी ने बयान दिया कि हमारी वो सपोर्टिव गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जरूर तनाव हुआ है कि कांग्रेस के 11 मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्रालय लेकर बैठे हैं और उस सरकार को ब्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी जी खुद। यानी उन्होंने कहा कि अन्य जगह पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, इसमें तो उनकी पार्टी की हुकूमत है, वहां वो सपोर्टिव में है। तो बात विवाद वहां से है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा दरार है, तो ये इनका मामला है। हम लोग तो सत्ता के भूखे लोग नहीं है। हम इसमें कहीं नहीं है साहब, कहीं दौड़ में नहीं है। अखिलेश जी, देवेंद्र फडणवीस आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से वेबसाइट पी गुरुज ने एक बड़ा सटीक एनालिसिस किया है वहाँ के सत्ता का समीकरण का, भविष्य की संभावनाओं का, ऐसे में कहीं ना कहीं ये फीलर आया कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार लाइबिलिटी की तरह हो गई है और वहाँ के कुछ नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व से इस तरह की बातें की और मीडिया में बहुत ठीक ठीक रिपोर्ट आई वहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में। ये पता ना कौन सा वेबसाइट है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। हाँ, आपकी स्टोरी सुन रहा था और इतनी गूढ़ रहस्यमय और ज्ञान की बातें करने के बाद बड़े नादान हैं वहाँ के नेता लोग जो इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। बताइए, सारा समीकरण बता दिया आपके रिपोर्टर ने और ये लोग बेवकूफ नादान लोग कुछ कर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो उनकी मूर्खता है, इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि बीजेपी में सबसे बड़ी खराबियों में से एक खराबी ये भी है कि वो अपनी कमियां, अपने चूक, अपनी जो व्यवस्था कर उसको स्वीकारती नहीं है। और जब स्वीकारेगी नहीं तो उसके निदान के भी प्रयास नहीं करेगी। बता रहे हैं, राशन सबको पहुंच गया, ट्रेनों में भूखों मर गए लोग दर्जनों, बच्चे दूध के बिना मर गए। मोदी जी का स्वावलंबी होने का सबसे पहला असर ट्रेनों पे पड़ा। 40 ट्रेनें पता नहीं कहां से कहां चली गई स्वावलंबी होकर के, 4-4, 8-8 दिन में पहुंची अपने गंतव्य पे। उनको वो खाने बिना लोग मरते गए, भूखे प्यासे रह रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकारेंगे नहीं।